हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा कंसर्न में। आज हम बात करेंगे जीडीपी की डूज़ एंड डोंट्स के बारे में। मतलब अगर प्रॉपर जीडीपी कैसे फॉलो करना है तो इन चीज़ों के बारे में जानेंगे, क्या करना है और क्या नहीं करना है। कहने का मतलब क्या चीज़ें करेंगे और क्या नहीं करेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंटेशन होगा वो अच्छी तरीके से होगा, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। पहला पॉइंट है ऑलवेज कंसिस्टेंट वाइल स्ट्रक्चरिंग योर डॉक्यूमेंट। कहने का मतलब है जब भी हम कोई बीएमआर या बीपीआर भर रहे हैं तो उसको स्टेप बाय स्टेप भरना है। जो भी प्रोसेस होती जा रही है उसको फिल करते रहना है, पेंडिंग नहीं रखना है। डोंट्स क्या है? अवॉइड हैविंग डिफरेंट रूल्स फॉर डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन। मतलब हमें डिफरेंट डॉक्यूमेंट के लिए डिफरेंट रूल्स नहीं अप्लाई करना है, क्योंकि जीएमपी में जो दिया हुआ रहता है वो सेम दिया रहता है। एसओपी में प्रोसेस जो होती है वो सेम होती है, तो वो सभी बीएमआर बीपीआर के लिए सेम होती है। तो हमें सेम तरीके से भरना है सभी बीपीआर को बीएमआर को, उसमें डिफरेंट रूल्स नहीं लगाने हैं। दूसरा पॉइंट हुआ डू सेंड योर रिकॉर्डेड डाटा फॉर सेकेंडरी वेरिफिकेशन। तो कहने का मतलब है जब भी हम अपना बीएमआर या बीपीआर कंप्लीट करेंगे, लॉगबुक जो भी भरेंगे, तो उसको किसी सीनियर या क्यूए से वेरीफाई ज़रूर करवाना है, खुद से वेरीफाई नहीं करना है। क्योंकि अगर हम क्यूए से वेरीफाई करा देंगे तो उसमें जो भी कोई अगर कुछ छूट गया है तो उसको पता चल जाएगा, जिससे हमें एरर के चांस कम हो जाएंगे। इसलिए क्यूए का काम ही होता है कि वेरीफाई करना डॉक्यूमेंट को, और प्रोडक्शन ऑफिसर का काम होता है उसको चेक करना। तो डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने के बाद क्यूए से वेरीफाई ज़रूर करवाना है। तो इसका डोंट्स क्या हो गया? नेवर सेल्फ वेरीफाई योर डाटा यू हैव रिकॉर्डेड। मतलब जो भी तुमने डाटा रिकॉर्ड किया है आपने, वो खुद से वेरीफाई नहीं करना है, ये हो गया डोंट्स। तीसरा पॉइंट हो गया डू मेक इंक्रीज गलत है या इंक्रीज होगा, तो डू मेक इंक्रीज ओनली ऑन ऑथराइज्ड एंड अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट। मतलब जो भी हमें एंट्री करना है वो अप्रूव्ड बीएमआर बीपीआर है जो लॉगबुक होती है उसी में करना है। और इसका डोंट्स क्या होगा? डू नॉट रिकॉर्ड ऑफिशियल डाटा ऑन स्क्रैप और अनऑफिशियल पेज। मतलब जो हमारा ऑफिशियल डाटा होता है बीएमआर बीपीआर का, उसको किसी भी अनऑफिशियल पेज पर या फिर किसी स्क्रैप पर या फिर हाथ पर ऐसे नहीं लिखना है। ये एक तरीके से जीडीपी का वायलेंस होता है, और इन सब चीज़ों से बचना है। चौथा पॉइंट हो गया ऑलवेज रिकॉर्ड यूजिंग डाटा यूजिंग इंडेलिबल इंक यूजुअली बॉल पॉइंट पेन। मतलब हमेशा जो है बॉल पॉइंट पेन का यूज़ करना है, जेल पेन का यूज़ नहीं करना है। मतलब या फिर पेंसिल का यूज़ नहीं करना है, कोई ऐसे पेन पेंसिल का यूज़ नहीं करना जो डाटा रिकॉर्ड होने के बाद वो कुछ समय बाद पता ही ना चले कि क्या लिखा है। जैसे हमें डाटा को स्टोर करना रहता है, तो इसलिए अगर जेल पेन का यूज़ करेंगे तो उसकी इंक जो उड़ जाती है या फिर फैल जाती है, तो इससे डाटा हमारा मेंटेन नहीं रहेगा। इसलिए हमेशा बॉल पॉइंट पेन का यूज़ करना है। इसका डोंट्स क्या हो गया? डू नॉट यूज़ पेंसिल इरेजर और करेक्शन फ्लूइड टेप्स ऑन डॉक्यूमेंट और करेक्शन ऑन डॉक्यूमेंट। मतलब किसी भी गलत एंट्रीज़ को करेक्ट करने के लिए किसी भी इरेज़र या फिर टेप या फिर वाइटनर, इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं करना है। अगर कोई एंट्री गलत हो गई तो उसको सिंगल स्ट्राइक मारना है और अपने पेज के नीचे रॉन्ग एंट्री लेकर इसको मेंशन करना है अपने साइन और डेट के साथ। पांचवा पॉइंट है टेक ओनरशिप ऑफ योर डाटा यू हैव रिकॉर्डेड विथ साइन एंड डेट। मतलब जो भी डाटा आपने रिकॉर्ड किया है उसको अपने साइन और डेट के साथ करना है, क्योंकि कुछ अगर इसमें कमी हुई तो पता होना चाहिए कि ये डाटा किसने रिकॉर्ड किया है और किस डेट में किया है। तो इसके लिए जो भी हम एंट्री करेंगे, रिकॉर्ड बीएमआर बीपीआर भरेंगे, उसमें अपना साइन डेट के साथ ज़रूर मेंशन करेंगे। इसका डोंट्स क्या है? नेवर फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली साइन एंड डेट फॉर समवन एल्स इवन इफ आस्क्ड। किसी के फर्जी साइन नहीं मारने हैं, चाहे किसी ने आपको बोला है साइन मारने के लिए कि हाँ मार दीजिए, फिर भी आपको साइन किसी के नहीं मारने हैं। इससे क्या होगा कि अगर उसने कोई गलत एंट्री फिल की है और आप साइन मार रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी फिर आपकी हो जाती है कि अगर आपने साइन कहीं पर मार दिया फिर उसके रिस्पॉन्सिबल आप हो जाते हैं, तो वहाँ पर अगर कभी जांच बैठी तो आप ही फंसेंगे। इसलिए कभी किसी के फर्जी साइन नहीं मारना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना है। 6 नंबर है डू इंश्योर रिकॉर्डेड डाटा स्टोर्ड सिक्योरली एट वेल प्रोटेक्टेड प्लेस। जो भी डाटा हम कंप्लीट किए हैं उसको एक वेल प्रोटेक्टेड प्लेस पे स्टोर किया गया है, ताकि जब भी इन फ्यूचर हमें उसकी ज़रूरत पड़े तो वो मिल सके। इसीलिए डाटा को वेल प्रोटेक्टेड प्लेस पर सेफली स्टोर करना चाहिए। नेवर ट्राई टू डिलीट डैमेज और डिस्पोज ओरिजिनल डाटा अनलेस देयर इज एन अप्रूवल टू डू सो। और रिकॉर्ड किए गए डाटा को कभी डैमेज नहीं करना है, डिलीट नहीं करना है ओरिजिनल डाटा को, जब तक वो अप्रूव ना हो जाए तब तक उसे डिलीट नहीं करना है। अब डूज का 7वां पॉइंट है डू स्पेसिफाई व्हेन डाटा वाज रिकॉर्डेड रिव्यूड एंड वेरीफाइड। तब ये आपको स्पेसिफाई करना है कि जो भी डाटा रिकॉर्ड किया गया है वो
उसका प्रॉपर रिव्यू किया गया है और वो वेरीफाई किया गया है कि वैसे, क्योंकि अगर वेरीफाई या उसका रिव्यू हो चुका है तो इसका मतलब अब उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, वो 100% ओरिजिनल एंड प्योर डाटा है। डोंट्स क्या है? डू नॉट प्री डेट और बैक डेट एनी एंट्रीज इन द ओरिजिनल रिकॉर्ड। मतलब अपने ओरिजिनल रिकॉर्ड में किसी पिछली डेट या फिर आगे की डेट की एंट्री नहीं करना है। कहने का मतलब अगर आपका कोई सेंड पेंडिंग रह गया, कल भूल गए तो उसको आज की डेट में नहीं मारना है, और या फिर आप अगर कोई इन प्रोसेस है 2 घंटे बाद है तो उसको 2 घंटे पहले ही नहीं मार देना है। डॉक्यूमेंट्स को ऑन टाइम करना है। 8 नंबर हुआ डू फॉलो अल्कोआ प्रिंसिपल वाइल डॉक्यूमेंट एनी जीएमपी एक्टिविटी। 8 नंबर है डू फॉलो अल्कोआ प्लस प्रिंसिपल वाइल डॉक्यूमेंटिंग एनी जीएमपी एक्टिविटी। मतलब जो भी हम डॉक्यूमेंट भर रहे हैं तो उस टाइम अल्कोआ के प्रिंसिपल को ध्यान में रख के भरना है। तो तब तक के लिए हम अल्कोआ को जान लेते हैं, बाकी डिटेल में किसी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अल्कोआ का मतलब होता है एट्रीब्यूटेबल, लेजिबल, कंप्लीट, ओरिजिनल एंड एक्यूरेट। मतलब जो भी डाटा हमें रिकॉर्ड कर रहे हैं वो एट्रीब्यूटेबल का मतलब जो भी डाटा हम भर रहे हैं वो एट्रीब्यूटेबल होना चाहिए, जो हम कर रहे हैं जिस डेट में कर रहे हैं वही भरना है उसी डेट में। और लेजिबल मतलब जो भी भर रहे हैं वो एकदम लेजिबल होना चाहिए, उसको सबकी समझ में आना चाहिए। और कंप्लीट होना चाहिए, सी का मतलब कंप्लीट होना चाहिए। ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल डाटा होना चाहिए जो भी भर रहे हैं। और एक्यूरेट मतलब शुद्ध होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया अल्कोआ प्लस प्रिंसिपल। और उसका डोंट्स क्या हो गया? डू नॉट इंटरनेशनली फाल्सीफाई एनी डाटा। मतलब किसी डाटा को किसी दूसरे लेवल पर जज करने ही करना चाहिए, उसको इंटरनेशनली मतलब किसी अन्य लेवल पर देख के उसको फाल्स नहीं घोषित करना है। ठीक है। 9 नंबर है ऑलवेज इनकरेज यूज़ ऑफ वैलिडेटेड कंप्यूटर ऑफ सॉफ्टवेयर टू डॉक्यूमेंट। हमेशा डॉक्यूमेंट के लिए वैलिडेटेड कंप्यूटर या सिस्टम का यूज़ करना चाहिए जो कि अपडेट है। जो भी हम सॉफ्टवेयर का यूज़ करें वो अपडेट होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए, तभी हमारा डॉक्यूमेंट जो भी रिकॉर्ड बना रहे हैं वो शुद्ध होगा, एकदम एक्यूरेट होगा। टू अ मेजरमेंट, ये गलत हुआ, मेजरमेंट के यहाँ पर नहीं होगा, मैक्सिमम होगा। तो टू अ मैक्सिमम एक्सटेंट लिमिट द पॉसिबिलिटी ऑफ हैंड रिटन डॉक्यूमेंट। और जहाँ तक हो सके हैंड रिटन डॉक्यूमेंट को करना चाहिए। 10 नंबर है करेक्शन इन डॉक्यूमेंट शैल बी गिवन पेपर जस्टिफिकेशन ऑफ इफ़ नेसेसरी। मतलब अगर किसी भी पेपर में हम कोई डाटा को करेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि डेट है 10 अगस्त और उसको गलती से 9 अगस्त लिख दिया, तो उसको रॉन्ग एंट्री देकर जस्टिफाई करेंगे कि क्या गलती हुई है पेपर के नीचे। किसी भी रॉन्ग एंट्री को हमें जस्टिफाई जरूर करना है कि कैसे गलत हुआ है। और डोंट्स क्या हो गया? डू नॉट ओवरराइट वाइल एंट्रीज एनी डाटा। मान लीजिए कोई गलत डाटा एंट्री हो गई है तो उसको ओवरराइट नहीं करना है। मतलब 3 जैसे लिख गया है, अगर मान लीजिए 8 की जगह पर 3 लिख गया तो उसको 3 को 8 नहीं बनाना है, उसको एक सिंगल स्ट्राइक देना है और स्टार मार्क देकर जस्टिफाई करना कि क्या गलती हुई है। उसके बाद जो एक्चुअल डेट है वही डेट फिल करनी है, या फिर जो भी एक्चुअल डाटा है उसको फिल करना है। ओवरराइट बिल्कुल नहीं करना है, ओवरराइट को फार्मा में क्राइम माना जाता है। तो ये चीज़ दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए कि ओवरराइट तो करना ही नहीं है कभी भी डॉक्यूमेंट पे। तो ये हो गए डूज़ एंड डोंट्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाटा इंटीग्रिटी के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फार्मा फ्रेंड्स या रिलेटिव के साथ शेयर जरूर करिए। सपोर्ट करो अपने भाई को। फ्यूचर में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाले हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।